गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपका चैप्टर है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उसमें हम अब यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन है अवर ब्लड सर्क्यूलेट्स इन बॉडी। जो हमारा ब्लड होता है, माने जो खून होता है, ठीक है, रेड ब्लड, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में घूमता है। ठीक है, कि जैसे आपने जो ट्रीज वगैरह होंगी उसको आपने देखा होगा, तो उसमें जो सब टहनियाँ होती है अंदर की, सब इस तरह कैसे वो जुड़ी रहती है, इसी तरह हमारे शरीर में भी नसें होती हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से वो जो ब्लड पूरे शरीर में जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द सम लुक सॉरी वी कैन अंडरस्टैंड द सम लुकिंग एट द पिक्चर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हमको एक ये जो है पूरे शरीर में जो हमारे ब्लड कैसे जाता है वो है। ठीक है, ये देखिए, ये सब जो है कि ये सब ब्लड वेसल है। ठीक है, तो वो पूरे शरीर में नीचे तक जाता है। ठीक है, नीचे पाँव से करके सर तक ये आर्टरी है, देखिए। ठीक है, लेट अस नो द नेम्स ऑफ ऑर्गन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। तो अब कुछ ऐसे ऑर्गन है, ऐसे कुछ अंग हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड का संचार करते हैं। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन का मतलब कि मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में घूमता है, संचार होता है उसका। अब है हार्ट, जिसको हम हृदय कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो हृदय होता है वो हमारे जो चेस्ट है उसकी लेफ्ट साइड होता है, और यहाँ पे आप हाथ रखेंगे तो भी आपको दक दक हार्ट बीट्स आप फील कर पाएंगे। हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एसोसिएटेड विथ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो हार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि जो ब्लड का प्रोसेस पूरे शरीर में करता है, हृदय। ह्यूमन हार्ट इज अ स्लाइटली लेस लार्जर देन द फिस्ट। तो जो हमारा मनुष्य हृदय है वो थोड़ा सा, ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट, तो फिश से थोड़ा वो बड़ा है। फिस्ट माने जो मुट्ठी होती है आपकी, देखिए आप आपके हाथ की मुट्ठी बनाएंगे तो वो उससे थोड़ा बड़ा होता है। हार्ट इज लॉक्ड बिटवीन टू लंग्स प्रोटेक्ट इनसाइड द रिब केज। तो जो हार्ट होता है यहाँ पे बीच की थोड़ा लेफ्ट साइड थोड़ा दबा हुआ होता है। ठीक है, और वो जो दो लंग्स होते हैं, मतलब कि दो हमारे फेफड़े जिसे हम कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। ठीक है, फेफसा जिसे हम गुजराती में कहते हैं, तो उनके बीच में दबा होता है और उनको प्रोटेक्ट क्या करता है, रिबकेज। रिबकेज माने जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, कि जिसे हम पासड़ियाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो। अब है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब कि जो रक्तवाहिकाएँ हैं, ठीक है, रक्तवाहिकाएँ आर कनेक्टेड टू हार्ट, तो वो हमारे हृदय से कनेक्ट होती है। ये सब जो है ना रक्तवाहिकाएँ, उसको वेसल कहते हैं। उसमें भी दो टाइप्स की होती हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी माने धमनी और वेन माने जो नस होती है। ठीक है, आर्टरी थोड़ी सी पतली होती है और जो नस होती है, वेन होती है, वो थोड़ी ऐसी थिक होती है। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेट ऑन द लास्ट संडे ऑफ सितंबर। जो सितंबर मंथ का जो लास्ट संडे होता है उसको वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब मार्क है कि मार्क राइट इन प्रॉपर बॉक्स। तो यहाँ पे कुछ हमको ऑर्गन दिए हैं, ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स, तो उनके बताने के उनके काम क्या हैं, जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन, देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन मतलब कि जो पाचन तंत्र वाला होता है, ठीक है, वो। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब कि जो श्वसन होता है, कि जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो। फिर ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन, कि जो ब्लड सर्कुलेटरी, तो हम अभी से ही पढ़ रहे हैं कि जो ब्लड की जो प्रोसेस में जो भाग हैं वो, तो ये आपकी वर्कबुक में ही देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो फर्स्ट हार्ट है तो वो क्या है, वो ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन है, कि वो पूरे शरीर का मेन वही है कि जिससे ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, फिर स्टमक है, तो स्टमक आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर लंग्स, जो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, मतलब जो श्वास हम लेते हैं, ठीक है, उस अंग में वो आएगा। फिर आर्टरी है कि धमनी है, वो भी इस ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन में आएगा। फिर माउथ है, वो डाइजेस्टिव ऑर्गन। फिर वेन है, नस, वो भी ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन। और जो लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो आंतरडा होता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में दो आंतरडे होते हैं, एक बड़ा आंतरडा और एक छोटा, तो उसमें जो नानू आंतरडू जो जिसे हम कहते हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वो डाइजेस्टिव ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद है कि यहाँ पे जो हृदय का एक यहाँ पे फोटो दिया गया है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप
आपको वर्कबुक में इसमें कलर फिलअप करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्लू और रेड कलर फिलअप कीजिए। तो यहाँ पे हार्ट की एक फ़ोटो है, तो उसमें आप ब्लू और रेड कलर फिलअप कीजिए। उसके बाद तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है टेक्स्ट बुक में। तो जो वर्कबुक के क्वेश्चन 6 हैं वो आपको कंप्लीट करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। तो देखिए जो होमवर्क या ये जो हमने किया ये, फिर जो 6 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे इनके आंसर भी दिए हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, हमने अभी अभी स्टार्टिंग में ही देखा, ठीक है। ये मीन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है। 6 क्वेश्चन ये हैं, इनके आंसर भी यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिल बॉक्स है कि चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन बिलो ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे ABCD वाले जो क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। फर्स्ट में B आ रहा है, सेकंड में C, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिख लेना है। फिर जो ट्रू फॉल्स है वो, और जो कॉलम A और कॉलम B में से मैच करके आंसर लिखना है। तो जो चैप्टर नंबर 13 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 हमने वर्कबुक में भी आज कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आप आंसर लिखिए, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको ना मिल रहा हो आगे का भी तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।